ओके, सो वी वर रीडिंग द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और आज हमें स्टार्ट करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ने के लिए। हमने पढ़ा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि 4 ऑर्गेनेली आते हैं। कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये क्यों एंडोप्लाज्मिक, हम इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं क्योंकि इनके फंक्शंस जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो पहले हम पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद हम वो ऑर्गेनेली पढ़ेंगे जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हमने स्टडी किया यूकैरियोटिक सेल को, देखो प्रोकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट ही नहीं होते मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो कहाँ प्रेजेंट होगा? यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। तो यूकैरियोटिक सेल को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो वो क्या रिवील करेगा? वो रिवील करेगा आपका एक नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ऐसा एक स्ट्रक्चर, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड एक ट्यूबुलर, एक स्कैटर्ड नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, क्या बताया गया आपको? द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum। ठीक है, इसको हम ER भी बोलते हैं शॉर्ट में। और ER किस में डिवाइडेड होता है? ER डिवाइड करता है इंटरसेल्युलर स्पेस को 2 कंपार्टमेंट में, एक तो ER के अंदर वाला और ER के बाहर वाला। तो ER के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल या फिर इनसाइड ER, और जो बाहर होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या फिर साइटोप्लाज्म। यदि आपको बोल रहे हैं कि कोई पार्टिकल एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस में प्रेजेंट है तो वो क्या बोल रहे हैं आपको? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और यदि आपको बोला जा रहा है कि कोई पार्टिकल आपका ल्यूमिनल में प्रेजेंट है, कोई सब्सटेंस आपका ल्यूमिनल में प्रेजेंट है, तो वो कहाँ प्रेजेंट है? एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है द ER ऑफन शो राइबोसोम्स अटैच टू द आउटर सरफेस, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे ये आपको डायग्राम जो दिया गया है, देखो इसमें ये दिखाया गया ना आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ये क्या है? राइबोसोम है। तो यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है तो देखो खुरदरा सा हो जाएगा ना एक सरफेस आपका, तो इसलिए हम उसको बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यदि एब्सेंट है राइबोसोम तो हम उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि चिकना सा सरफेस रहेगा, राइबोसोम एब्सेंट है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम उसको? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यदि तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? RER बोलते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER बोलते हैं। अब से फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि RER किसको बोलते हैं, SER किसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बताया गया था? ER ऑफन शो राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग द राइबोसोम ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ। राइबोसोम एब्सेंट है तो कैसे अपीयर होंगे? स्मूथ अपीयर होंगे, और इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद बोला है कि RER किस में इन्वॉल्व होता है? राइबोसोम क्या करता है आपका? प्रोटीन बनाता है। तो यदि RER पे क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है, तो क्या करेगा RER? आपका प्रोटीन सिंथेसिस करेगा एंड सिक्रीशन। और क्या करते हैं? दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। मैंने अब आपको बताया कि कैसे कंटिन्यूस रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूस में ही होता है, तो वो कौन सा होता है आपका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करता है और कंटिन्यूस रहता है विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद बताया गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये क्या करता है आपका? लिपिड, मेनली लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्या बोल रहे हैं ना? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। और एनिमल्स में लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स भी कौन बनाता है? SER बनाता है। लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या कौन बनाता है आपका? SER बनाता है। देखो आपका डायग्राम दिया गया है ये। ठीक है, ये आपका देखो न्यूक्लियस बताया गया है, ये आपके न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, और वहीं से आपका कंटिन्यू क्या हो रहा है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे यदि राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आपके राइबोसोम्स हैं। और यदि राइबोसोम एब्सेंट है तो उसको क्या बोला आपका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है।